बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हफ्तों की बेयकीनी और सियासी हलचल के बाद कल नए वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना ओहदा संभाल लिया है। तो नौ मुंतखब वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी की तकरीब तो ऐवान सदर में हुई, ताहम इस तकरीब में खुद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद नहीं थे। तकरीब शुरू होने से कुछ देर कबल ही ऐवान सदर से यह बयान जारी हुआ कि सदर आरिफ अलवी की तबीयत नासाज है और उनके मुआलिज ने उन्हें कुछ दिन आराम का मशवरा दिया है। इसलिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ से हलफ लिया। ताहम तकरीब एक और शख्सियत की गैर मौजूदगी के बायस कई सवालात उठाए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। बाज इत्तलाआत के मुताबिक उनकी तबीयत नासाजी के बायस तकरीब में वो शिरकत नहीं कर पाए और फौजी तर्जुमान ने इस बारे में तरदीद या तस्दीक नहीं की। नाज़रीन कराम, तकरीब के आगाज से 1.5 घंटा पहले ही मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। अरकान असम्बली, सेनेटर्स, सफारतकारों और मीडिया के नुमाइंदों के लिए नशिस्तें मखसूस की गई थीं, जबकि अरकान की फैमिलीज और दोस्त अहबाब के लिए भी कुर्सियां लगाई गई थी। मुस्लिम लीग नून के तकरीबन सभी मेंबरान असम्बली तकरीब में मौजूद थे। जब मरियम नवाज की तकरीब में आमद हुई तो वो मुख्तलिफ नशिस्तों पर जाकर सबसे मिली। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान आए तो उनसे मुलाकात के लिए मरियम नवाज उनकी नशिस्त पर गईं। तकरीब में पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर, शेरी रहमान, राजा परवेज अशरफ समेत चंद दीगर अरकान असम्बली ने भी शिरकत की, जबकि आसिफ अली जरदारी भी मौजूद नहीं थे। तकरीब में पहली सफ पर लगी नशिस्तों पर बितरतीब अस्करी क़यादत, उनके साथ कैप्टन सफदर, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ और उनकी एहलिया बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और यूसुफ रजा गिलानी, अयाज सादिक और राजा परवेज अशरफ बराजमान थे। नाज़रीन कराम, तकरीब में आने वाले आखिरी मेहमानों में फ़िज़ाई और बहरी अफवाज के सरबराहान शामिल थे। ताहम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीब में शरीक नहीं हुए, जिसे वहां मौजूद सभी मेहमानों ने नोटिस किया। आर्मी चीफ की नुमाइंदगी IG आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी ने की। फ़िज़ाई और बहरी अफवाज के सरबराहान के अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्याह रंग की शेरवानी में मलबूस थे और उनके चेहरे पर संजीदगी अयां थी। हलफ बर्दारी की तकरीब के मनाजिर भी गुज़श्ता बरस से मुख्तलिफ थे। इमरान खान ने जब हलफ लिया था तो उन्हें उर्दू पढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ एक मौके पर गलती की, जब वो दस्तूर और कानून की पासदारी में सिर्फ दस्तूर का लफ्ज दोहराते हुए आगे बढ़ गए। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने उन्हें रोका और उनकी इस्लाह की। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता बरस की तकरीब में इमरान खान वाज़े तौर पर खुश नजर आ रहे थे और उस तकरीब की बहुत सी हाईलाइट्स में से एक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक इंडियन क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात थी, जब उन्होंने आर्मी चीफ को गले लगाया था। तीनों फौजी सरबराहान ने अगली नशिस्तों पर मौजूद अरकान असम्बली से भी मुलाकातें की थीं और पूरी तकरीब में माहौल खुशगवार था। मगर आज शहबाज शरीफ निहायत संजीदा नजर आए और मजमूई तौर पर तकरीब में माहौल संजीदा रहा। हल्फ खत्म होने के बाद हाल में मौजूद मुस्लिम लीग नून के हिमायतियों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। तकरीब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ही जमातों के नारे सुनाई दिए। तकरीब खत्म होने के बाद सियासतदान, मीडिया के नुमाइंदे और दीगर मेहमान मरियम नवाज, यूसुफ रजा गिलानी, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर हुकूमती अरकान से मिलते और उनके साथ तस्वीर बनाते रहे। उस वक्त कई अरकान ये शिकवे करते नजर आए कि सदर आरिफ अलवी को हलफ बर्दारी के लिए आना चाहिए था। तकरीब के बाद जब मरियम नवाज से पूछा गया कि आर्मी चीफ के शिरकत न करने की वजह क्या है, तो उनका कहना था कि उन्हें इल्म नहीं था कि आर्मी चीफ नहीं आएंगे और यह कि वो नहीं जानती कि उनके ना आने की वजह क्या है। मरियम औरंगजेब ने भी
आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार किया। इस बारे में जब एहसन इकबाल से पूछा गया तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि तकरीब से कुछ लम्हे कबल ही ये पता चला। ताहम उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि फौजी क़यादत कुछ अरसे से मुख्तलिफ तकरीबात, खास तौर पर सियासी नौयत की तकरीबात से दूर रहने की कोशिश कर रही है ताकि वो ये वाज़ेह कर सकें कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि साबिका हुकूमत ने फौजी क़यादत और फौज के खिलाफ जिस किस्म की मुहिम चलाई है, ऐन मुमकिन है कि उसकी वजह से ही ये फैसला किया गया हो कि खुद को मुकम्मल तौर पर सियासी इवेंट से अलग रखा जाए। यही मौजूद एक और रुकन असम्बली ने कहा कि ऐन मुमकिन है कि आर्मी चीफ खुद फौज में ये तासुर ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि फौजी क़यादत का इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म करने में कोई किरदार है या उनके साबिक वज़ीर आज़म से इख्तलाफात थे जो उनकी हुकूमत की रुखसती का बायस बने। ताहम बाज़ अफराद का यह भी कहना है कि फौजी सरबराह ने शहबाज शरीफ को यह बावर करवाया है कि वो अब भी न्यूट्रल ही हैं। नाज़रीन इकराम, तकरीब के बाद मेहमानों के लिए खाने का एहतमाम किया गया था और कुछ देर बाद शहबाज शरीफ भी हाल में आ गए। उनके गिर्द सिक्योरिटी एहलकार घेरा डाले खड़े रहे। इस मौके पर उनके साथ तस्वीर बनवाने के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में धक्कम पेल भी हुई। सिक्योरिटी स्टाफ की काफी कोशिशों के बाद आखिरकार कारकुनों ने एक कतार बनाकर वजीर आजम से मिलना शुरू किया और उनके साथ तस्वीर खिंचवाई। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी हाल में आए, ताहम मौलाना फजलुर रहमान मौजूद नहीं थे। नाज़रीन इकराम, शोबिस शख्सियात ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार करते हुए जहां उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया तो वहीं बाज अफराद ने उन्हें वजीर आजम तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ 11 अप्रैल को मुल्क के 23वें वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ के पहली बार वजीर आजम बनने पर जहां मुतादिद सियासतदानों, स्पोर्ट्स शख्सियात और गैर मुल्की हुक्मरानों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है, वहीं शोबिस शख्सियात ने भी उनके वजारत उज़्मत पर पहुंचने पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। उनके वजीर आजम बनने के बाद अदाकार और मेजबान फहद मुस्तफ़ा ने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए वजारत उज़्मा पर विराजमान होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उम्मीद का इजहार किया कि शहबाज शरीफ बेहतरीन अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। इसी तरह अदाकारा अरमीना खान ने शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर उन्हें वजीर आजम मानने से ही इनकार कर दिया। अदाकारा ने अपने मुख्तसर ट्वीट में लिखा कि वो उनके वजीर आजम नहीं है। साबिक वजीर आजम इमरान खान की हिमायत करने वाले सीनियर अदाकारा हिना ख्वाजा ने शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा कि अदालतों से जमानत हासिल करने वाले शख्स को सरकारी मुलाजमत नहीं दी जाती मगर वो वजीर आजम बन सकता है। उन्होंने शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने को शर्मनाक भी करार दिया और साथ ही इमरान खान का साथ देने का भी इजहार किया। इसी तरह आमिर लियाकत हुसैन ने भी शहबाज शरीफ की हमरा तस्वीर शेयर करते हुए उनकी तारीफें की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।